एक समय की बात है। एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में वृद्ध सास, उसका बेटा रामलाल और बहू रमा रहते थे। रामलाल किसान था और दिन भर खेतों में काम करता। रमा एक सीधी सादी, मेहनती और मृदुभाषी महिला थी, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा से निभाती थी। इस संयुक्त परिवार में सास का स्वभाव कुछ कठोर था। वो हमेशा रमा से नाखुश रहती और छोटी छोटी बातों पर ताने मारती। उनका मानना था कि रमा कामचोरी करती है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए गर्भवती होने का बहाना बनाती है। सास अक्सर कहती, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। हम तो गर्भवती होने के बाद भी खेतों में काम करते थे, घर संभालते थे और किसी से शिकायत भी नहीं करते थे। रमा ये सब सुनकर चुप रहती। वह जानती थी कि सास उसे समझने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन वो उनकी हर बात को सहन कर लेती। गर्भावस्था के कारण रमा का शरीर कमजोर हो गया था। उसका पेट भारी था, लेकिन उसने कभी किसी से अपनी परेशानी नहीं बताई। वो सुबह जल्दी उठती, घर के काम करती, सास के लिए भोजन बनाती और शाम को रामलाल के लौटने पर उसकी भी देखभाल करती। रमा की सास ये सब देखकर भी अक्सर कहती, तुम तो बस आराम ही करती हो। मुझे तो लगता है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारे ऊपर कोई काम छोड़ना बेकार है। ये सब सुनकर रमा का दिल टूट जाता। वह सोचती, क्या मैं इतनी नाकाबिल हूँ? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? लेकिन फिर भी उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन रमा की तबीयत और खराब हो गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने सास से कहा, मां जी, आज मैं थोड़ा आराम कर लूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सास ने गुस्से में कहा, आराम? तुम्हें हर दिन कोई ना कोई बहाना चाहिए। अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ही खराब है, तो शादी क्यों की थी? रमा का दिल और भी दुखी हो गया। उसने किसी तरह अपनी तबीयत संभाली और घर के कामों में लग गई। रात को जब रमा सोई, तो उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सफेद कबूतर बन गई है। उसका शरीर हल्का होना चाहिए था, लेकिन उसका पेट बहुत भारी था। वह उड़ने की कोशिश करती, लेकिन बार बार नीचे गिर जाती। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और बार बार पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करती। सपने में उसने आसमान में बादलों के बीच से एक आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, रमा, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम अपनी तकलीफों को छिपा रही हो। जब तक तुम अपनी बात नहीं कहोगी, लोग तुम्हारी स्थिति नहीं समझेंगे। तुम्हें अपनी सीमाएं समझनी होंगी और दूसरों को भी यह समझाना होगा। रमा ने सपने में कहा, लेकिन मैं कैसे अपनी बात कहूँ? अगर मैंने कुछ कहा, तो सास जी मुझसे नाराज हो जाएंगी। आवाज ने उत्तर दिया, अगर तुम अपनी परेशानी को जाहिर नहीं करोगी, तो तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। सुबह उठकर रमा ने सपने के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी सास से अपनी तकलीफों के बारे में बात करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसी दिन, जब रमा चाय बनाकर सास के पास ले जा रही थी, उसका हाथ कांप गया और चाय का कप गिर गया। सास जोर से चिल्लाई, तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। जब बच्चा आएगा, तब क्या होगा? रमा ने पहली बार साहस जुटाया और कहा, मां जी, मैं इंसान हूँ, कबूतर नहीं, जो बिना थके लगातार उड़ती रहूं। मैं हर दिन अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप और यह घर खुश रहें। लेकिन मैं भी कमजोर हूँ, और मेरी हालत को समझना आपका भी फर्ज है। रमा की बात सुनकर सास कुछ देर चुप रही। उसने महसूस किया कि रमा की बातों में सच्चाई है। वह समझ गई कि रमा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रही है। सास ने धीरे धीरे कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी तकलीफों को कभी नहीं समझा। मैं सिर्फ अपने पुराने अनुभवों को दोहराती रही, लेकिन यह नहीं सोचा कि तुम्हारी स्थिति अलग हो सकती है। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उस दिन से सास ने रमा का ध्यान रखना शुरू किया।
उसने घर के कामों में उसकी मदद करनी शुरू की और उसे ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहा। रमा ने भी महसूस किया कि अपनी तकलीफों को जाहिर करने से रिश्तों में सुधार आ सकता है। कुछ महीनों बाद रमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सास और बहू के बीच अब प्रेम और समझदारी का रिश्ता बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी को अपनी परेशानियों को जाहिर करने का हक है। अगर हम अपनी बातों को खुलकर कहेंगे, तो दूसरे हमें समझ पाएंगे। रिश्तों में संवाद और समझदारी से ही शांति और सुख बना रहता है।